हेलो दोस्तों, नमस्कार। के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, हमने आपको अच्छी तरह से फिजिक्स वाले वीडियो को मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया हूं। सीरीज़ बाय सीरीज़ मैंने आपको अच्छी तरह से वीडियो बना दिया हूं। साथियों, फिजिक्स का अगर सेक्शन आपने नहीं देखे होंगे तो उसको अच्छी तरह से आप पार्ट बाई पार्ट प्लेलिस्ट में जाके आपको उसको अच्छी तरह से आप उसको देख लीजिए, ताकि मैंने जो आपके लिए काम किया हूँ साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं, ताकि आपको 35 में 35 किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगा और यहाँ से डायरेक्ट आप 35 के 35 ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ तक कि साथियों, मैंने क्या कर दिया है ना कि आपको केमिस्ट्री के लिए 1 to 5 वीडियो हमने अच्छी तरह से बना दिया है साथियों, और इसमें भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। छोटा छोटा देर का वीडियो है, मतलब छोटा छोटा टाइम में मैंने अच्छी तरह से 7 से 8 मिनट में मैंने जो आपको देने का प्रयास किया है वो आज तक कोई भी यूट्यूबर आपको देने का काम नहीं किया होगा। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस सीरीज़ को एग्ज़ाम तक आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से इसे देख लेंगे। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा और बेहतरीन तरीक़ा से मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन आपको वो दिए हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम में डायरेक्ट वो आपको दिए जाएंगे। तो मैं यहाँ तक भी मैं दावा कर सकता हूँ कि जो भी ऑप्शन भी होंगे साथियों, वो भी ऑप्शन आपको डायरेक्ट मेरे ही ये जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ इसी सीरीज़ से आपको देखने को मिलेंगे। तो ईमानदारी से इस सीरीज़ को साथियों देखिए और जितना हो सके इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथियों, हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आप अगर इसे हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर थोड़ा सा तो दिक्कत होता है। अगर सीरीज़ अच्छा लगे ना साथियों तो एक बार थैंक यू ज़रूर आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैंने फिजिक्स का अच्छी तरह से बता दिया ऑब्जेक्टिव, आप उसे बार बार देखिए। दिन में 2-3 बार अगर आपको देखने का मन है 2-3 बार देखिए। इसी तरह से मैंने केमिस्ट्री के लिए मैंने अच्छी तरह से सीरीज़ बना दिया हूँ, वो भी आपको जितनी बार आपको देखना है आप आराम से उसको देखिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और जल्द ही साथियों मैं बायोलॉजी का सेक्शन लेने आ रहा हूँ, जीव विज्ञान का सेक्शन मैं जल्द ही आपके लिए लेके आ रहा हूँ, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो साथियों, इत्मीनान से हमारी सीरीज़ को देखिए और यह सीरीज़ 1 से लेके 5 तक यह सीरीज़ है। और ज़्यादा आपको खोजने में दिक्कत हो रहा है साथियों तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, बीएसबी बिहार बोर्ड करके 2026 करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे विजिट करके हमारी वीडियो को देखिए। अगर वीडियो साथियों अच्छा लगे ना, मैं अभी आपको बोल देता हूँ, तो साथियों शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस सीरीज़ को अच्छे तरह से देखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो वाष्प दाब जो होगा वो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होगा। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर। तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया द्वारा होता है? तो याद रखेंगे अभिक्रिया 2 के द्वारा होता है। कोटि की अभिक्रिया होगी तो 2 होगी। निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल क्षार है? NH3। कौन होगा? तो NH3 होगा। द्रव ऑक्सीजन के लिए अणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो 2 होती है। कितनी होती है? तो 2 होती है। वायुमंडलियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले उत्कृष्ट गैस कौन सा है? तो AR है, आर्गन है। निम्नलिखित में से कौन सा लीकेज समयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता है? तो NH3। कौन नहीं कर सकता है? तो NH3। जटिल आयन COEN के हॉल ट्वाइस 2Cl2 प्लस ओमेग CO की प्रभावी संख्या परमाणु संख्या होगी तो 36 होगी। कितना होगा? 36 होगा। CH3CH और CH3 का आयुपेक नाम क्या है? तो याद रखेंगे क्लोरो 2-क्लोरो 3-मीथेन ब्यूटेन, 2-क्लोरो 3-मीथेन ब्यूटेन। विनेगार में उपस्थित रहता है 6 से 10% एसिटिक अम्ल। विनेगार में उपस्थित रहता है 6 से 10% एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन डाइसेकेराइट है? तो सुक्रोज। डाइसेकेराइट है तो सुक्रोज। NaCl रावा की संरचना होती है फलक केंद्रित घनाकार पर, फलक केंद्रित घनाकार पर, जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क होते हैं कॉपर पाइराइट। कौन होते हैं? कॉपर पाइराइट। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड। फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। किसके द्वारा? सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु होती है तो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। पाइरोलूसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो मैग्नीज का है। किसका है? मैग्नीज का है। निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कर्षित गैस है? तो आरएन है। कौन है? तो आरएन है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है आपके सामने में मैं आपको दिखा रहा हूँ।
निम्नलिखित में से कौन बाइंडेड लिंगेड है? तो इथिलीन डाइएमीन। एल्कोहलिक हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? तो इनमें से सभी, एल्केन में, एल्कोहल में, एल्कोहल में और एल्कीन में। जब एसीटाइमाइड की अभिक्रिया Br या KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो मेथिल एमीन बनता है। निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? बेकेलाइट है। कौन सा है? बेकेलाइट है। निम्नलिखित में से किसमें इंसुलिन स्रावित होता है? अग्नाशय में। किसमें होता है? अग्नाशय में। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है तो 12 होती है। कितना होती है? 12 होती है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड लौह चुंबक तत्व प्रदर्शित करता है? तो Cr2O। कौन करता है? Cr2O। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होती है 32%। क्या होती है? 32%। पहाड़ों पर जलवायु का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगर n घुले पदार्थ में मोल की संख्या तथा N घोलकों में मोल की संख्या है तो n घुले में मोल प्रभाज होगा। तो याद रखेंगे स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n। किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? तो Mg का। मैग्नीशियम का विभव सबसे अधिक होता है। फैराडे का प्रथम नियम है Q बराबर IT। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है ग्राम प्रति कूलम्ब। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है तो इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता है। न प्रतिकारक प्रारंभिक सांद्रण पर नहीं करता है, न तापक्रम पर करता है, न दाब पर करता है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होती है तो उत्क्रमणीय होती है। क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है तो कोलाइड द्वारा। किसमें होता है? कोलाइड द्वारा होता है। किसमें? कोलाइड द्वारा। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो बॉक्साइड नहीं है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं तो गैंग कहते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क है तो बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। सिने बार कहा जाता है तो HGS में HGS को। ओलियम का सूत्र होता है H2SO7। टीन का संकेत होता है तो SN। उजला और पीला फास्फोरस है तो अपर रूप। फास्फोरस है तो अपर रूप। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। निम्नलिखित में से कौन गैस एकल परमाणिक है? तो हीलियम है। कौन है? तो हीलियम है। XeF4 की आकृति होती है तो कोणीय होती है। क्या होती है? कोणीय होती है। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए तो कार्बन में सबसे प्रबल अम्ल होता है HClO4। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? तो मैग्नीशियम नहीं है। और संक्रमण तत्व है तो कौन कौन है? लोहा है, क्रोमियम है और निकेल है। कॉपर सदस्य होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव है? तो Hg यानी पारा। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? तो याद रखेंगे लेंथेनाइड में। CONH3 के हॉल ट्वाइस 6। उसके बाद Cl3 किस प्रकार का जटिल यौगिक है? तो उदासीन जटिल यौगिक है। कौन सा यौगिक है? तो जटिल उदासीन यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भास्म है? तो CH3 के हॉल ट्वाइस 2-NH। CH3 CH2 और NH2 को कहा जाता है तो इथाइल एमीन। क्या कहा जाता है? इथाइल एमीन। NO2 है तो याद रखेंगे C6H5NH2। पॉलीथीन एक है ताप सुघट्टे प्लास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा को बहुलक का एक उदाहरण है? तो ब्यूना एस। कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है तो ओलिगोसेकेराइड को। सुक्रोज का सूत्र है तो C12H22O11। अमोनियम आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो नीला रंग में। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है तो विटामिन। K3FeCN के हॉल 6 एक है तो उपसह संयोजक यौगिक है। क्या है? उपसह संयोजक यौगिक K4NiCH4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है तो क्वथनांक है। क्या है? क्वथनांक। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक होते हैं तो एल्केन होते हैं। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है तो 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। निम्नलिखित में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? तो CH3OCH3।
कीटोन का सामान्य सूत्र है RCOR1। RCOR1 निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? CH3CHO। साथियों, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आपके ये सारे ऑब्जेक्टिव जो दे रहा हूँ वो VVI ऑब्जेक्टिव है, और आप इसे अच्छे से एक बार दो बार इसे रिवीजन ज़रूर कर लेंगे। अगर आपने फिजिक्स का नहीं देखे होंगे तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप अच्छे से जाके उन सारे वीडियो को आप देख लेंगे, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अच्छे तरह से मैं आपको कवर कराने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।